हिमालय की तलहटी में एक गांव था। उस गांव में हरि सिंह नाम का एक आदमी रहता था। हरि सिंह का बिजनेस था लालटेन बनाने का। वो लालटेन का व्यापारी था। वो बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी लालटेन बनाने का काम करता आ रहा था। अब कुछ समय से गांव में बिजली आ गई थी तो उसके लालटेन का बिजनेस थोड़ा ठप सा हो गया था, क्योंकि हर घर में बल्ब लग चुके थे तो अब लालटेन की जरूरत किसी को पड़ती नहीं थी। जब कभी त्योहार आते थे या कभी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तभी उसको लालटेन की बिक्री हुआ करती थी। बाकी उसके अलावा लालटेन की सेल काफ़ी कम हो चुकी थी। उसकी दुकान भी काफ़ी छोटी थी, आसपास सब बड़ी दुकानें बन गई थी। जैसे तैसे उसका गुजर बसर चल रहा था। एक दिन अचानक से गांव में रात को 9 बजे लाइट चली गई। जनरली जब भी लाइट जाती थी तो 1-2 मिनट 5 मिनट में वापस आ जाती थी, लेकिन इस बार लाइट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसे करके 4 घंटे के लिए लाइट चली गई। और अब ये घटना बार बार होने लगी। हर रोज लाइट जाने लगी, 3-3 4-4 घंटे के लिए जाने लगी। बिजली के विभाग में जब जाके पता करने लगे तो एक ही जवाब, भी टेक्निकल फॉल्ट है, लोड शेडिंग है, ज़्यादा लोड होने के कारण ऐसा हो रहा है, आगे से नहीं हो रहा है। इस तरह के जो जवाब मिलते हैं वैसे मिलने लगे। कोई एक उनको यथोचित जो जवाब होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए, वो नहीं मिला। अब लोगों को ये समस्या दिखने लगी कि रात का समय होता है, बच्चों के पढ़ने का समय होता है, घर में दूसरे कामकाज का समय होता है और उस समय अंधेरा छा जाता है, तो क्या करें। तो धीरे धीरे सब लोग लालटेन की दुकान की तरफ वापस आने लगे। लालटेन बिकने लगी, लालटेन का व्यापार बढ़ने लगा। जैसा त्योहार जैसा मंजर उसकी दुकान पे होने लगा। किसी ने 1 ली, किसी ने 2 ली, किसी ने 3 ली। व्यापारियों ने तो अपनी दुकान पे लगाने के लिए 3-3 4-4 5-5 लालटेन ले ली, क्योंकि लालटेन के बिना अंधेरे में उनका व्यापार किस तरह से चलता। तो इस तरह से काफ़ी कुछ लालटेन बिकने लगी। अब लालटेन बिकने के कारण उसकी थोड़ी सी आमदनी बढ़ी, लेकिन गांव में जो बिजली का आना था और बिजली के आने के बाद उसका अनियमित होना थोड़ा उसको फायदा भी दे रहा था। अब फिर से लाइट एकदम से रेगुलर होने लगी। बिजली का जो कटौती होती थी वो बंद हो गई, वापस से होने लगी, लेकिन अचानक से कभी भी लाइट चली जाती। तो ये एक इर्रेगुलर सिंड्रोम जैसा चलता था, कभी लाइट आती कभी लाइट चली जाती। काफी दिनों तक लाइट आती रही थी, लेकिन अचानक से एक दिन फिर से लाइट चली गई। अब इस दिन गांव के कोई भी लोग ना तो बड़बड़ाए, ना गुस्सा हुए, ना किसी ने रिएक्शन किया। उन सब ने अपने अपने घरों से लालटेन निकाली और अपने अपने घरों में लगा ली। अब पूरा गांव लालटेन की रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ लालटेन दिख रही थी। दुकानों में 3-4 लालटेन दिख रही थी, घरों में भी लालटेन दिख रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे लालटेन की रोशनी में, बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठ के बातें कर रहे थे, महिलाएं अपना जो भी काम उसमें हो सकता था वो करने की कोशिश कर रही थी। इस तरह से गांव का माहौल एक सौहार्दपूर्ण और एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ बन गया। लोगों ने इस बात की कंप्लेंट कतई नहीं करी कि लाइट नहीं आ रही। वनिस्पत उसके वो लोग उस समय का सदुपयोग करने लगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करके, बातें करके, खेल के या किसी भी तरह की सामाजिक ऐसा क्रियाकलाप करके जिससे सब लोग साथ में हो सकें। एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट हो गया। एक छोटा बच्चा काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था और वो बार बार उनकी दुकान पे आकर हरि सिंह से पूछता था कि लालटेन कैसे बनती है, क्या होती है। तो हरि सिंह बड़े प्यार से उसको समझाते, बेटा ये ऐसे बनती है, ऐसे काम करती है, ऐसे होता है। जब लाइटें वापस रेगुलर आने लगी तो उस बच्चे को लगा कि अंकल अब तो आपका बिजनेस कम हो जाएगा, अब तो वापस लाइटें आने लगी, अब कौन खरीदेगा लालटेन। तो हरि सिंह मुस्कुराए, बोले बेटा कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। अब लालटेन की ज़रूरत लोगों को कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रोशनी की ज़रूरत लोगों को नहीं है। अब वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं पाया, बोले मुझे थोड़ा समझाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटा लोगों ने रोशनी के लिए लालटेन खरीदी थी, लेकिन उनको लालटेन की जगह कुछ और ही मिल गया। तो बोले हैं क्या मिल गया, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, वो तो लालटेन खरीद के ले गए सब लोग, कुछ और तो आपने दिया ही नहीं। बोले बेटा उन सबको मिला समय, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे के साथ बिताए हुए एक सुनहरे पल मिले, बच्चों को साथ में खेलने को मिला, महिलाओं को साथ बैठ के बातें करने का या तो कुछ काम करने का मौका मिला, बड़े बुजुर्गों को एक चौपाल पे बैठ के बात करने का मौका मिला, जो अभी तक वो मिस कर रहे थे। लाइट आने के समय वो लोग सब अपने अपने घर में टीवी में या मोबाइल में सब चीज़ों में लगे रहते थे, तो एक दूसरे से मिलना जुलना कम हो गया था। बच्चा सोचने लगा, हाँ अंकल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये लाइट जाती थी तब मैं अपने पापा के साथ बैठ के खूब बातें करता था, वो मुझे कहानी सुनाते थे, बहुत अच्छा समय था। लेकिन जैसे लाइट आने लगी वापस हम अपने अपने रूटीन में बिजी हो गए। अब ये कहानी हमको क्या बताती है?
जीवन में आने वाले अंधेरे, अंधेरे मतलब समस्याएं, वो समस्याएं नहीं हैं, वो शायद आपको लालटेन पकड़ा रहे हैं। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं समझने का कि आप अपने रूट्स पे वापस लौटिए, आप अपने पुराने समय में वापस लौटिए, आपके सुनहरे समय को याद करिए, उसको एंजॉय करिए, उसको मेमोराइज करिए। हम जनरली क्या होता है, समस्याएं आती हैं तो हताश हो जाते हैं और ये हो जाते हैं, एकदम लगता है अंधेरा आ गया है। लेकिन वहाँ पे लालटेन अवेलेबल है, कोई आपको लालटेन सौंप रहा है, कोई आपको लालटेन दे रहा है। वो लालटेन क्या है? आपकी गुड मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज, उनको आप वापस से याद करें। आप फिर से उन लोगों के पास जाएं जो आपके हर समय में आपके साथ थे, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ आप क्वालिटी समय लें, और वो जो आपकी यादें होंगी वो आपके जीवन भर के लिए आपका एक गोल्डन मोमेंट बनेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं या आपका कुछ और इसमें मत है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। आपके व्हाट्सएप मुझे मिलते हैं, आप जिस तरह से मुझे प्रोत्साहन देते हैं और नए नए टॉपिक पे बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। अगले शनिवार फिर से कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।